प्रस्तुत करता पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। और पतंजलि केशकांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और उनका रुझान आपके सामने है और इन 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने की पूरी तैयारी और 2 राज्यों में तो भारी भरकम बहुमत मिलता दिख रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और राजस्थान में भी बीजेपी बहुमत की तरफ तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अब बड़ा सवाल ये कि बाजार पर, इकोनॉमी पर, देश की आर्थिक नीतियों पर और सबसे बड़ी बात आने वाले 2024 के इलेक्शंस पर इन नतीजों का क्या कुछ असर होगा तो कितना और किस तरह से, ये आप सब जानना, पहचानना, देखना, समझना चाहते हैं। और इसीलिए आज हम चुनाव के इस खास माहौल में रविवार के दोपहर एक विशेष शो करने जा रहे हैं और ये विशेष शो आमतौर पर आप सोमवार से शुक्रवार देखते हैं उन सभी आपके चहेते बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ जो इस वक्त मेरे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और शो है लोकतंत्र का पंचतंत्र, मार्केट का गुरु मंत्र। जी हाँ, मार्केट के लिए इन चुनाव के नतीजों से क्या है संकेत, और इस चुनाव के नतीजों पर मैं 5 बड़े सवाल हमारे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल से पूछने वाला हूं। वो मैं आपको बता दूं कि क्या इन नतीजों को देखने के बाद आमतौर पर होता है ना, बाजार को डर लगता है कि बड़े चुनाव आ रहे हैं, 2024 का चुनाव है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कम आएगी ज़्यादा आएंगी सीटें, कैसा होगा। तो क्या वो डर निकल गया है बाजार का? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन नतीजों से क्या डर निकल गया। दूसरा सवाल है कि क्या 2024 में बीजेपी 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, 303 से ज़्यादा सीटें आएगी? क्योंकि अब तक तो सबको डर ये था कि 303 भी आ जाए तो बढ़िया, कम आएगी क्या, 250 आएगी, 200 आएगी, जो भी है। लेकिन क्या अब ये कॉन्फिडेंस आ सकता है कि 303 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी? तीसरा सवाल है कि अब से लेकर 2024 के इलेक्शन तक कितनी तेज़ी हो सकती है इस बाज़ार में, और फिर तुरंत सोमवार को यानी कि कल कितना ऊपर खुलते हुए देख रहे हैं बाजार को आप। और बड़ा सवाल फिर ये कि अब खरीदारी कहाँ और क्या करेंगे, इस मजबूत बाजार में आपका क्या व्यू होगा, क्या खरीदेंगे? तो इन 5 सवाल के जवाब देने के लिए मेरे साथ 7 एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। अजय बग्गा साहब बाजार के जाने माने एक्सपर्ट हैं, भारतीय बाजारों से लेकर दुनिया भर की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले। उनके साथ साथ विकास सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। विश्वेश चौहान साहब आ चुके हैं, वो भी आपको अपनी राय देंगे। वरिंदर बंसल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो मार्केट और इलेक्शन के कनेक्शन को विस्तार से आपको समझाएंगे। जय ठक्कर हमारे साथ हैं और 2 मेहमान और जुड़ने की तैयारी में, संदीप जैन साहब, सिद्धार्थ सैदानी साहब, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप सबने सुना होगा वो 5 सवाल जिनसे मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, लेकिन जैसा मेरा शो करने का तरीका आप जानते हैं, आपको शौक ना दूं तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो 3 मैंने बाद में ऐसे सवाल भी रखे हैं रैपिड फायर वाले में, जिसमें मैं आपको थोड़े थोड़े झटके देने की कोशिश करूँगा। आई कैन अश्योर हमारे व्यूअर्स को बड़ा मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि रविवार के दिन थोड़ी बहुत मस्ती की पाठशाला फिर से हो रही है। तो उन सवालों के लिए आप करिए इंतज़ार, और मैं सस्पेंस रख रहा हूँ। लेकिन उससे पहले सवाल के साथ करते हैं शुरुआत। बग्गा साहब, क्या बाजार को अब 2024 के इलेक्शन को लेकर डरने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं अनिल जी, और पॉलिसी कंटिन्यूटी बन जाता है, बहुत जबरदस्त पॉलिसी कंटिन्यूटी आता है। लोगों को यही डर था कि मई निकल जाए फिर नया निवेश देखेंगे। प्राइवेट कैपेक्स भी थोड़ा ठंडा पड़ा था, एफडीआई भी, कि नई सरकार बन जाए। ये इन नतीजों से पॉलिसी कंटिन्यूटी सेंटर ऑफ प्लेट पे आ जाता है। जो नीतियां हैं वही आगे रहेगी। इससे पहले इसी सवाल का जवाब आपसे लूँ वरिंदर बंसल, लेकिन उससे पहले बताएं ऑनेस्टली, सच्ची बताइएगा आप, ये नतीजों का शुरुआत में जब रुझान आया था, ये सब आया, डांस किया कि नहीं किया आपने? सर मैं तो अभी भी कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, अभी भी डांस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाटएवर सेड एंड डन, बग्गा साहब ने सही बोला, कंटिन्यूटी वर्ड, बट आई थिंक वी आर ब्लेस्ड सर कि हम लोग इस टाइम पे पैदा हुए इंडिया में, एंड मोर ब्लेस्ड कि हम लोग इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा बहुत समझते हैं। आई थिंक ये जो हो रहा है देश में और ये अगले 5 या 10 साल में जो होगा, आई थिंक हमने बहुत चीजें सोची भी नहीं होंगी जिस तरीके से ग्रोथ आएगा। एंड आई थिंक जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ आप देखिए सर कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले, या हम इंफ्रा की बात कर ले, रेलवेज की बात कर ले, डिफेंस की बात कर ले, टेक्सटाइल्स की बात कर ले, या बैंकिंग की बात कर ले, यू विल सी कि हाँ भी ये जो ग्रोथ मोमेंटम है सर, हर साइड से, हर एक सेक्टर से
बहुत पुश आएगा, बहुत बड़ा पुश आएगा। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ सर आपको, जब बजट पे हम लोग बात करते हैं कि अगर इंडिया का प्रॉब्लम था बड़ा कि 15 लाख करोड़ के आसपास का जो डेफिसिट था, और अगर ये जो जीएसटी के नंबर भी 1.25 लाख करोड़ के आसपास हो गए हैं, एक दिन ऐसा आएगा सर कि ये जीएसटी का नंबर 3 लाख करोड़ हो जाएगा। आप सोचिए 3 लाख करोड़ होने का मतलब है कि यहाँ भी 10-12 लाख करोड़ जो है डेफिसिट उड़ जाएगा सारे का सारा। देन यू कैन सी दिस एंटायर मनी, अगर वो कंटिन्यूटी है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी क्रेडिट ग्रोथ 20-20% हो गई है, देन आप देखेंगे ये पैसा कहाँ लगेगा सर। आप देखेंगे कि हाँ भी यहाँ पे क्या सड़कें बन रही हैं, क्या रेलवेज बन रही हैं, क्या एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो ये एक अलग ही देश बन जाएगा इस कंटिन्यूटी के कारण। जब एक कंटिन्यूटी मोमेंटम होता है ना सर, तब कॉर्पोरेट्स हुआ, एफआईज हुए, बड़े इन्वेस्टर्स हुए बाहर से, ये उस देश में पैसा लगाते हैं। आज का जो दिन था सर, ये बार बार मैं याद कर रहा था जब ये चाइना में ऐसा हुआ था, कि जब चाइना 1% जो मैन्युफैक्चरिंग का था वो 20-25% गया था। दैट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग टर्म जो ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया में आ जाएगा, बिकॉज वो कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। जब इन्वेस्टर की बात करता हूं तो हम जैसे इन्वेस्टर नहीं है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो जिनको 1-2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो टेस्ला, अमेजन, गूगल हो, उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आई थिंक दिस क्लियरली टेल्स यू कि बस 2024 की चिंता करना छोड़ दीजिए, 2029 में भी मेरे ख्याल में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट नाउ यू सी कि हाँ भी थोड़ा होशो हवास में पैसा लगाना है, वो जरूरी है, फोमो में नहीं जाना। बट नाउ यू कीप ऑन डिगिंग मोर, थोड़ा पढ़ाई करने का और टाइम आ गया है, बिकॉज आपको कुछ चीज इन्वेस्ट करनी है तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी है फोमो मार्केट में, बट स्टिल देयर आर मेनी पॉकेट्स इन द मार्केट, मेनी पॉकेट्स आई कैन टेल यू, जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाह गजब, मतलब वरिंदर तो कह रहे हैं कि 2024 छोड़िए, अब तो आपको 2029 की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेठी साहब, आपको चिंता थी? हो सकता है अब ये नंबर्स देखने के बाद आप कहें नहीं मुझे तो थी नहीं, लेकिन सच्ची बताना थी कि नहीं थी, और अगर थी तो अब कम हुई कि नहीं? बिल्कुल अनिल जी, पहले तो चिंता थी। एक तो शुक्रवार को जब हम बंद हो रहे थे, मतलब एक इवेंट है संडे को जिसका बाजार पे इतना बड़ा इंपैक्ट होगा, और शुक्रवार को हम लाइफ टाइम हाइस के आसपास जाके बंद हुए, तो बाजार हम सबसे कलेक्टिवली ज्यादा जानता है, तो वो दिख भी रहा था। और बाकी मैं तो अभी राजस्थान गया था, पिछले वीक राजस्थान में था, तो वहां पे भी जो बातें हो रही थी लोगों से, पिछले 1 महीने में पूरी काया चेंज हो गई। और जिस तरह के मार्जिन से एमपी में जीत दर्ज करी है बीजेपी ने, या राजस्थान में जीत दर्ज करी, और सबसे सरप्राइजिंग जो छत्तीसगढ़ जिसको कि माना जा रहा था कि वहां पे नहीं आएगी तो बीजेपी, तो वहां पे भी जो जीत दर्ज की है, मुझे तो लगता है बिल्कुल 2024 का रास्ता साफ। और एक और जरूरी बात कि इन तीनों स्टेट्स में सीएम का कोई चेहरा नहीं था, तो सब ये जो पूरा क्रेडिट मोदी जी के चेहरे को जाता है, और वही चाहिए 2024 के लिए। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल बहुत ही बेहतरीन दमदार नतीजे हैं, और 2024 के लिए अब कोई चिंता नहीं है। हाँ, तो ये जो आप बोल रहे हैं ना सीएम का कोई चेहरा नहीं था इन 3 राज्यों में, ये अपनी लाइन याद रखिएगा। इस पर एक सवाल आएगा मेरी तरफ से, थोड़ा आपको बाउंसर आने वाला है, या तो बाउंसर होगा या गुगली होगी, 2 में से एक होगा, जो भी होगा थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए खेलना। आऊँगा मैं थोड़ी देर में, आपसे पूछूंगा भी। इस बीच जय हमारे साथ है। जय, बताइए क्या 2024 को लेकर आप कॉन्फिडेंस आ गया? बिल्कुल अनिल जी, जबरदस्त कॉन्फिडेंस। अनिल जी, कॉन्फिडेंस तो ये इलेक्शन को लेकर भी था, और मैंने आपको भी सुना था अनिल जी, जहां पे आपने कहा था कि राजस्थान पे तो आप भी ग्राउंड चेक कर आए थे अनिल जी। जब आप रिसेंटली दिवाली के वक्त गए थे, आपने कहा था कि राजस्थान तो डेफिनेटली है ही, कहीं ना कहीं एमपी में भी भरोसा था। छत्तीसगढ़ में अनिल जी जो हुआ है, डेफिनेटली दैट इज सरप्राइजिंग एंड अ पॉजिटिव सरप्राइज, एंड डेफिनेटली मार्केट ये चीयर करने वाला है अनिल जी। तो 2 राज्यों में तो क्लियर था कि बीजेपी के चांसेस काफी है, डिस्पाइट इतनी बड़ी अनिल जी एंटी इनकम्बेंसी। अगर देखें एमपी में 18 साल के बाद भी अगर बीजेपी इस बहुमत के साथ अगर अनिल जी आता है, सो 303 तो क्या अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है 350, और मे बी आई डोंट नो 400 पार जो अमित शाह जी ने कहा है, क्या वो भी हो जाएगा? बिकॉज इतनी अगर बड़ी बहुमत से अगर एमपी में आता है इतने सालों के बाद, इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बाद अनिल जी, तो ये क्लियरली दर्शाता है कि कितना बड़ा भरोसा है, कितना बड़ा विश्वास है ओवरऑल बीजेपी पर और ये सरकार पर। और जैसे बग्गा जी ने कहा कि जो जबरदस्त कंटिन्यूटी अभी आने वाले दिनों में, क्या आने वाले सालों में हमें देखने मिलेगी अनिल जी, जबरदस्त। अनिल जी, बाहर का तो पैसा आया ही नहीं, हम सभी को पता है कि इंडियन मार्केट्स में इंडियन रिटेल निवेशकों का जितना पैसा लगा हुआ है, उसी मार्केट में ये नया हाई लगा है। 3 साल से अनिल जी नेगेटिव मैं कहूंगा कि डेटा है एफआई के 3 साल से। अनिल जी, अब इन्हें अगर सोचना पड़ेगा कि अनिल जी कि क्या ये बीजेपी आएगी कि नहीं अभी, और अगर आएगी तो अनिल जी की कहाँ ले जाएगी, कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे।
है ना। हाँ, पैसा यही लगाएंगे बस वो वैसा। लेकिन भाई साहब ये तो बुलिश होने की बड़ी होड़ चल रही है। ये 2029 का इलेक्शन जिता रहे हैं और ये 400 सीट ला रहे हैं भाई साहब, गजब। मतलब कॉन्फिडेंस वरिंदर का और जय का देखने लायक है। विश्वेश जी भी हमारे साथ है। विश्वेश जी बताइए, आपको पूरा भरोसा है 2024 को लेकर बाजार की चिंताएं खत्म? अनिल जी, पहले तो बधाई हो आपको और पूरे देश को बधाई हो। मोदी जी की गारंटी जो है वो देशवासियों के लिए और हमारे जो देशवासी बाहर है उन सब के लिए एक बार फिर से सही साबित हो रही है। अनिल जी, कुछ स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक कॉन्फ्रेंस हम में से कोई भी नहीं है। एक हम सब मतलब ऐसे संडे के दिन ऐसा मजे ले रहे हैं, मतलब कि रिजल्ट आ रहे हैं, थोड़े अच्छे आए, खराब आए होते तो शो करें नहीं करें सोचना पड़ता है। अब अच्छा है तो सब बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, तो हम एकदम फ्री फ्लो में जाने दीजिए, डिस्क्लोजर जैसा ही समझ लीजिए। नहीं ना, वैसे अपने बात करेंगे उससे लोगों को पता चल जाएगा हम नहीं है। अनिल जी, रफली अबाउट 80 करोड़ वोटर्स कहा जाता है इंडिया में। और अब अभी एक स्टैटिस्टिक्स आया था कि CDSL में टोटल नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट इज ओवर 10 करोड़। अगर अनिल जी एक एवरेज 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो 35, अगर आप एवरेज स्टैटिस्टिक्स लो कि एक घर में एक खाता है, ऐसे 10 करोड़ घर है और एक घर में 4 लोग हैं, माता पिता, वाइफ और हस्बैंड, तो 40 करोड़ वोटर स्टॉक मार्केट को बिलोंग करते हैं। हम मार्केट वाले हैं इसलिए मेरा ये इंटरेस्ट का फिगर था। 40 करोड़ वोटर्स कमिंग फ्रॉम इन सम वे जो स्टॉक मार्केट में रिलेटेड है अनिल जी। और ये लोग क्या समझते हैं? ये लोग ग्रोथ समझते हैं, ये लोग प्रोमिसेस समझते हैं, ये लोग इंफ्रा समझते हैं, ये लोग समझते हैं कि बहुत GST कलेक्शन बढ़ा है, रोड्स बन रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं पॉलिसीज जो है वो देश के लिए अच्छी है। अब इन लोगों को अगर वोट करना है तो देश के लिए करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या, अगले 2024 में मुझे लगता है 303 से कहीं ज्यादा सीटों की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो सरप्राइज आया वो मुझे अरे विश्वेश जी 1 घंटे का शो है। मेरा दूसरा सवाल अभी से आप लीक कर रहे हो। सारे सवाल पहले बता दें, सबके जवाब एक साथ दे दो, फिर आऊंगा नहीं मैं 1 घंटे पर तक, ध्यान रखना। तो आप पहले 2024 का डर निकल गया। हाँ, नहीं तो फिर वो आशु जी वाला हाल हो जाएगा आपका। 2 बजे शो शुरू किया, सबसे पहले हाथ खड़ा किया, 8 मिनट तक राष्ट्र के नाम संदेश, 3 कॉल दे दी, फिर आराम से दूसरों का देखते रहते कि ये क्या बोलेंगे। तो चलिए, तो आपका भी डर निकल गया। अब जैन साहब और सिरानी साहब आ गए। तो जैन साहब बताएं सर, आपकी क्या राय 2024 को लेकर? नमस्कार सर, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार ऐसा शो कर रहा हूं कोई भी टीवी चैनल पे, और आज जिंदगी में पहली बार कोई पॉलिटिक्स के ऊपर शो करने में एक अलग ही मजा आ रहा है अनिल जी। और आपने इस चीज को बखूबी समझा कि मार्केट्स वालों को भी बुलाना जरूरी है, और यही तो आपकी खास बात है। हर बार आप कोई ना कोई नया यूनिक कोई सोच लाते हैं। एंड लोगों को देखिए, मार्केट से बहुत मतलब है। जितने भी वोटर्स है उसमें से भी अच्छे खासे लोगों को मार्केट से बहुत मतलब है। एंड ये बहुत गजब का शो डिजाइन किया आपने, एंड वी विल एंजॉय इट। और आपने शायद इलेक्शंस और मस्ती की पाठशाला और मार्केट्स ये सब मतलब एक साथ मिला दिया है। सो थैंक यू एंड हैट्स ऑफ टू यू सर। बिल्कुल। तो जैन साहब, आपके यहाँ भी कमाल हुआ है राजस्थान में। मतलब लग रहा था टाइट, लेकिन ये तो फिनिश एकदम मतलब क्लियर कट, बड़ी इजी बीजेपी की जीत हुई है। बताएं, इनको देखते हुए आपको पूरा भरोसा है 2024 में आराम से बीजेपी सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। ये तो देखिए, मैंने 2018 में जब शुरुआत की थी ट्विटर की, तो अब एक्स हो गया। मैंने उस टाइम पे एक ट्वीट किया था जो कि मेरा आज तक का सबसे पॉपुलर ट्वीट रहा है। एंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं हुआ करते थे, और मैंने एक लाइन लिखी थी कि स्टेट इलेक्शंस आर स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे कैंडिडेट्स और इनके चेहरे को दिया जाता है, और जो सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, वो होते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, और पूरा एक वो टॉप डाउन अप्रोच होता है और ये बॉटम अप अप्रोच होता है। तो मैं स्टॉक मार्केट के लिंगों में ही बात कर रहा हूं। बट इस बार मोदी जी ने, जो सीएम का चेहरा सेठी साहब ने बोला कि नहीं दिया, और ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस चीज को ये कर दिया कि ये भी सेक्टर स्पेसिफिक, और इसमें बहुत बड़ा उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो काम आई है। और ये बहुत बड़ी चीज है। राजस्थान तो देखिए हमारा एंटी इनकम्बेंसी वाला स्टेट है, फेमस है एंटी इनकम्बेंसी के लिए। और यहाँ पे जब कांग्रेस हारी है और बीजेपी आ रही है, ठीक है, एक बार पूरे नतीजे आ जाए, बट स्टिल 111 और 73 इस तरीके का रेशियो है। और आप भी चैनल चेक करके गए हैं और स्कटल बट किए होंगे और सारी चीजें आपने भी, राजस्थान आए, सेठी साहब राजस्थान आए, मैं तो राजस्थान में रहता हूं, तो हम लोगों ने सब ने जो एनालिसिस की थी, तो 115 से 20 की एक आंकड़ा आ रहा था। और काफी देखिए, जब आप रिसर्च में रहते हैं और एनालिसिस करते हैं और स्टॉक मार्केट की, तो पॉलिटिक्स अछूता नहीं रह सकता, और इस चीज की बहुत जबरदस्त एनालिसिस कर रहे थे। तो मैं राजस्थान के साथ साथ अब एमपी पे जाऊंगा। तो राजस्थान
ओवरऑल इस इलेक्शन पे मैं 1.5 स्टेट की बात कर रहा था। 1.5 मतलब कि 50-50 है। एमपी, राजस्थान मुझे 100% लग रहा था क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रियली वर्क्स। और जो अब ये जो 3 हो गए पूरा, जो छत्तीसगढ़ है वो मतलब वहां पे 36 का आंकड़ा था बीजेपी के लिए, और वहां पे जो अच्छी खासी थंपिंग विन हुई है, दैट विल बी अ वेरी बिग थम्स अप। राजस्थान और एमपी कुछ हद तक फ्राइडे के दिन एग्जिट पोल के बाद डिस्काउंटेड था, बट छत्तीसगढ़ वाज नॉट डिस्काउंटेड, सो दिस विल गिव अ बिग गैप अप। और ऑलरेडी देखिए ग्लोबल क्यूज और ग्लोबल मार्केट्स और एफआईआईज, ये सारे लोग जो एक्शन में हैं उन सब का बेनिफिट और प्लस ये रिजल्ट्स का बेनिफिट उस पे आ रहा हूँ मैं, उस पे आ रहा हूँ। अभी बहुत सारे सवाल है, चिंता में 1 घंटे शो करना है, मेरे पास ढेर सारे सवाल है, चिंता। सेठानी साहब, आपके लिए भी सवाल यही है। सवाल नंबर 1, क्या बाजार 2024 के इलेक्शन तक फिर ऐसे में इलेक्शन के लेकर जो कुछ भी चिंता, डर, सावधानी, सतर्कता, वो दिमाग से निकल गई? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को। बहुत बहुत बधाई इस थंपिंग विक्ट्री पे सभी को, सारे भारतवासियों को। पर सबसे बड़ी चीज है अनिल जी कि हम सोने की चिड़िया बनने के तरफ जा रहे हैं, और ये इलेक्शन के स्टेट के नतीजे और 2024 के लोकसभा के नतीजे भी सेम दिखाएंगे कि सोने की चिड़िया बनने जा रही है देश बहुत आने वाले समय में। हाँ, मार्केट को उतनी ज्यादा चिंता जरूर नहीं रहेगी, क्योंकि ये स्टेट इलेक्शंस का जो रुझान हम देख रहे हैं, ये देखते हुए लोकसभा का रुझान बहुत क्लियर कट दिख रहा है। एक छोटा सा आंकड़ा जरूर दूंगा अनिल जी इसके साथ, कि पिछले 5 इलेक्शन का अगर बाजार के साथ लिंकअप करके मैं आंकड़ा बताऊं तो 1999, 2004, 2009, 2014, 19 और 2019 और अभी का, तो ये 5 इलेक्शन के आंकड़े देखते हुए बाजार हमेशा इलेक्शन के 6 महीने पहले 10 से 35% का रिटर्न दे चुकी है। तो हम अभी जो 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं मार्च अप्रैल के आसपास, तो हम अभी भी यही उम्मीद कर सकते हैं कि 10 से 35% बाजार रिटर्न दे सकते हैं 2024 के इलेक्शन के पहले, और डेफिनेटली 24 के इलेक्शन की चिंता अब बहुत हद तक कम हो चुकी है। ने मेरे तीसरे सवाल का जवाब दे दिया। अब तीसरे पे मैं वापस आपके पास नहीं आऊँगा, क्योंकि अब से लेकर 2024 के इलेक्शन तक कितना रिटर्न बताया? 24%। कितना बताया आपने? 10 से 35% के बीच में। 10 से 35%, वेरी गुड। बाकी लोगों के पास आऊँगा, चिंता न करें। जो सवाल का जवाब पहले दे देगा उसका सवाल स्किप हो जाएगा। अपने तो क्या, देखो, पॉलिटिकल डिस्कशन तो करते नहीं है अपने, तो वो वाला डिस्कशन तो जिसका जवाब मिल गया वापस क्यों। बग्गा साहब, अब वापस आपसे सवाल नंबर 2, क्या 2024 में 303 से ज़्यादा सीटें आएंगी बीजेपी की? अनिल जी, देखें तो वाजपेयी जी के टाइम में 182 सीटें आई थी, फिर मोदी जी 1 में 282, मोदी जी 2 में 303 हो गई। और उस टाइम अगर आप वोटिंग शेयर देखें, वाजपेयी जी के टाइम में जो 23% वोट डला था बीजेपी को, वो 30% हो गया मोदी जी 1 में, और मोदी जी 2 में 37%। ये इनकम्बेंट के लिए इतना बड़ा उछाल कभी नहीं हुआ था कि भाई सिर्फ आप देख सकते हैं मिसेस गांधी आफ्टर 71 बांग्लादेश वॉर के बाद इस तरह का, या फिर राजीव गांधी अपनी पहली इलेक्शन में, बट इनकम्बेंट नहीं थे, वो पहली इलेक्शन उन्होंने लड़ी थी, तब उनको इस तरह का रुझान मिला था। तो यहाँ से 303 से ज्यादा करना, आपको फिर वोट शेयर बढ़ाना होगा। जो 100 करोड़ वोटर्स हैं भारत में, उसमें 25 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो कि 2014 से पहले वोट नहीं करते थे, और हर इलेक्शन में अनिल जी लगभग 12 करोड़ भारतीय नए वोटर आ जाते हैं। तो 25 करोड़, एक चौथाई ऐसे वोट होंगे, युवक होंगे, जिन्होंने सिर्फ मोदी जी देखे हैं प्रधानमंत्री। अब ये किस तरफ जाता है, मुझे लगता है ये काफी मॉडर्न वोट होगा, जो युवकों का वोट होगा, और ये प्रो डेवलपमेंट होगा। तो हो सकता है ये 37%, 40-41 भी हो जाए, और उसके चलते फिर सीटें बढ़ सकती हैं। ये मैंने फंडामेंटल रिस्पॉन्स दिया है। सेंटिमेंटली देखें तो बहुत अच्छे रुझान है, और ये बहुत इसमें अब उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि 2018 में जब बीजेपी हारी थी ये सारे स्टेट्स, उसके बाद भी 2019 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 100% सीटें लोकसभा में ले गए, मध्य प्रदेश में 1 सीट गंवाई केवल। तो 2018 स्टेट इलेक्शन के बावजूद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था।
इस बारी तो स्टेट इलेक्शन में इतना अच्छा हुआ है, तो वो जो रुझान कंटिन्यूड रहते हैं तो आपको 100% सीटें मिलने की भी बहुत गुंजाइश है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से। तो बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है 303 से ज्यादा सीटें आएंगी अनिल जी। 303 से ज्यादा आ सकती है 2024। वरिंदर बंसल, क्या कहना है आपका? दिल मांगे मोर सर, 350 से ऊपर। वाह, ये हुई ना बात। चलिए 350 और गंगा साहब ने बता दिया फंडामेंटल, बट मुझे लगता है सर जिस तरीके से ये आज का जो वोट हुआ था, ये जब सीट्स की बात कर रहे हैं और जितना मैं सुन रहा हूँ टीवी पे कि इट वाज मोर बिकॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, जिस तरीके से उनका रुझान हुआ, उनके वोट्स है सारे के सारे। आई थिंक बग्गा साहब इज क्लियरली राइट, यूथ विल गिव अ बिग सरप्राइज टू व्हाट फाइनल काउंटिंग विल कम इन द सेंटर। I will not be surprised it's more than 350, sir. ओके, 350, वंडरफुल। सेठी साहब? अनिल जी, मुझे लगता है 350 प्लस सीट्स रहेंगी और ये जो सीट्स में वृद्धि होगी, ये चूंकि हिंदी हार्टलैंड जो भी स्टेट्स में अभी इलेक्शन में, वहां तो मैक्सिमम सीट्स पिछले इलेक्शंस में भी थी बीजेपी के पास। मुझे लगता है ये जो बढ़त आएगी वो वेस्ट बंगाल, बिहार और साउथ इंडियन स्टेट्स से, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि 350 प्लस सीट्स आनी चाहिए। ओके, वेस्ट बंगाल, बिहार और बाकी राज्यों से भी सीटें जय ऑलरेडी पिछली बार बोल ही चुके हैं, 400 प्लस सीटें उन्हें लग रही है। विश्वेश जी, आपका क्या अनुमान है? अनिल जी, जैसे बग्गा जी ने कहा, मैं भी वोट शेयर के हिसाब से ही जाऊंगा। 80 करोड़ वोटर थे जिन्होंने 12 करोड़ बढ़ गए, तो मतलब 100 करोड़ वोटर है। मुझे लगता है उनका जो 37% वोट शेयर था वो बढ़ के 40-45 के आसपास होगा। सो 350-365 इज व्हाट माय गेस वुड बी फॉर द 2024। ओके, 350, 365 जितनी सीटें दिख रही है। जैन साहब, आपकी गणित क्या कहती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 330-340 के बीच में। मुझे याद है 2014 में जब सबसे बड़ी वेव थी, उस टाइम पे 336 पूरे अलायंस के आई थी, फिर 282 बीजेपी की अलोन थी, फिर 2019 में हमने देखा एक अलग ही माहौल बना था। सो आई थिंक 330-340 ये बहुत बड़ा, एक्चुअली जो आज जो इलेक्शंस है इसमें बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑलरेडी है। और बग्गा जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि देखिए, जब 2019 में और 18 में जो इलेक्शंस हुए थे राजस्थान और ये सारे स्टेट्स में, तभी भी उस हार के बाद भी जब एमपी इलेक्शंस हुए, मतलब पार्लियामेंट इलेक्शंस, तो वहां पे इस तरीके की जीत लेके आना, और इस बार तो आपने स्टेट इलेक्शंस भी इस तरीके से जीते हैं। और देखिए, वोट पोलिंग परसेंटेजेस भी देखते हैं तो हालांकि कॉम्पिटिशन है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हुआ है। सीट्स को लेकर तो सर्टेनली क्लैरिटी आ गई है। सो आई फील कि 330-340 ये एक लेवल होगा जहां पे मुझे लगता है कि सेंट्रल इलेक्शंस में होंगे। ओके, सिद्धार्थ जी, आप बताएं सर। अनिल जी, हम मार्केट में तो YOY ग्रोथ की बात करते हैं, ईयर ओवर ईयर। यहाँ पे इलेक्शन ओवर इलेक्शन की बात होगी तो मैं मानता हूं कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले डेफिनेटली ग्रोथ रहेगी 10 से 15% की। 10 से 15%, यानी कि 30 से 40-45 सीट, यानी कि वही हुआ 330 से 340। आप जैन साहब के सीधा सीधा शॉर्ट में बताओ ना, जैन साहब के साथ हैं? जैन साहब के साथ हैं कि नहीं है सेडान जी? SS जी बिल्कुल, जैन साहब के साथ है, आपके साथ है, सारे पैनलिस्ट के साथ है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जय कुछ कह रहा है? हाँ, जय अनिल जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रिकॉर्ड यहाँ पे हो सकता है वोटिंग और रिकॉर्ड सीट्स आएगी अनिल जी। और क्यों 400 तक मैंने आंकड़े दिए भी अनिल जी, इसीलिए बिकॉज अनिल जी मैं जानता हूँ क्रिकेट को हम सभी लोग अभी भूलना चाहते थे आफ्टर वर्ल्ड कप जो हिसाब से आ रहे, बट देन सॉरी, बट मैं फिर से एक वहीं से एक एग्जांपल दूंगा कि अनिल जी, जब स्टार्ट इतना बढ़िया हो जाता है, जब मेन इलेक्शन के पहले अगर स्टार्टिंग के 10-20 ओवर में अगर बड़े रन लग जाते हैं अनिल जी, तो 400 रन तो होने ही है ना। तो जो हिसाब से बैटिंग अभी ये 5 राज्यों में हो गई और अनिल जी जो हिसाब से 3 स्टेट्स में जो हिसाब से बहुत ही भारी बहुमत से जीत कर आई अनिल जी, सो इतना बढ़िया ओपनिंग के बाद अनिल जी 400 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बहुत बढ़िया, ओपनिंग अच्छी मिली है तो स्कोर बड़ा करेंगे, ऐसा मानना है जय का। आइए अब अगला सवाल जो मेरा है, अब से लेकर 2024 के इलेक्शन तक कितनी तेजी होगी, जो सिद्धार्थ जी बता चुके हैं। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा, जैन साहब बताएंगे अब से लेकर 2024 के इलेक्शन तक, यानी कि अगले 6 महीने में कितनी बाजार में तेजी होने की संभावना है? जैन साहब। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15% की तेजी यहां से लगती है मुझे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जो ग्लोबल क्यूज खराब थे और फिर भी इंडिया चल रहा था, और जो आपकी जो फेवरेट तीसरी महाशक्ति है रिटेल इन्वेस्टर्स, वो तो फॉर्म में आई गए हैं, और अब धीरे धीरे FIIs भी फॉर्म में आए हैं और चीजें बेहतर हो रही है। इकोनॉमी के जो नंबर्स है वो बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, और मैं उससे भी ज्यादा एक्साइटेड ये हूं कि 26 मई 2019 को हम स्टूडियो में पहली बार शो किए थे इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद,
तो इस बार भी वापस से शो करेंगे और उस दिन ये सारे आंकड़े और ये पेपर मैं साथ में लेके आऊंगा जिसको लिखा हूं, और देखते हैं क्या क्या होता है। सबका प्रेडिक्शंस मैंने लिखा हुआ है, बट आई एम वेरी श्योर हमारे जो सारे दिग्गज पैनलिस्ट हैं सबकी एनालिसिस काफी हद तक सही बाकी की मैं पूछता हूँ, विशेष जी बताइए। देखिए अनिल जी, बाय एंड लार्ज एक स्टैटिस्टिक्स है कि प्री इलेक्शन के 6 महीने में मार्केट 15 से 20% बढ़ता है। तो अगर आप मार्च 2023 का लो पकड़ो, टेक्निकली 16,800 था, वहाँ से हमने 20,300 तक की रैली की, रफली अबाउट 3,000। तो इसका अगर सर लो अभी रिसेंटली जो बना था वहाँ से प्रोजेक्शन पकड़े 18,800 से, तो पहला टारगेट बनता है अनिल जी 20,900 और दूसरा टारगेट बनता है 22,200। तो मुझे लगता है, और वही अगर आप 20% फ्रॉम द लोज ऑफ 18,800 लगाते हो तो रफली अबाउट 21,600। तो 21,600 से 22,000 के बीच में निफ्टी होना चाहिए अगले 4 महीने में। 21,600 से 22,000, ओके, ये है लेवल जो विश्वेश जी को दिखता है। वंडरफुल, वेरी नाइस। जय, आपका लेवल? जी बिल्कुल अनिल जी, एक लेवल तो मेरा विश्वेश के साथ मैच हो ही रहा है, बिकॉज जो हिसाब से मार्केट में ये रिजल्ट्स के पहले नया हाई लगने के पहले जो कंसोलिडेशन हुआ है अनिल जी, वो कंसोलिडेशन का टारगेट अपने आप में 21,500 का है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट। 21,500 तक का तो निफ्टी का लेवल है ही अनिल जी। बट डेफिनेटली लास्ट 11 जनरल इलेक्शंस के पहले अगर हम देखें तो डेटा यही दिखा रहा है कि 14% के आसपास की तेजी हमें देखने मिली, और लास्ट 2 वक्त के हम जो जनरल इलेक्शन के एवरेज देखें तो 12.5% का बन रहा है। एक बार 15.7%, लास्ट टाइम लगभग 10%, तो 12.5% के आसपास की अनिल जी एवरेज रिटर्न्स बन रही है प्रायर टू इलेक्शन 6 मंथ्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड टारगेट 23,500 का होगा, तो 21,500 23,500 यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। 23,500, जय के मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। ओहो, मतलब 21,500 तो जय को वैसा लग रहा था वैसे ही होना है बिना इलेक्शन के रिजल्ट के, तो इलेक्शन के रिजल्ट के साथ 23,500, जय हो जय की। ओके, क्या बात है। सेठी साहब? अनिल जी, मुझे लगता है जिस तरह से पिछले 4-5 इलेक्शंस पे हमने एक बड़ी तेजी देखी है इलेक्शंस के 6 महीने पहले से, तो इस बार भी कोई डाउट नहीं है कि वैसी तेजी होगी। मेरा ये मानना है कि बाजार में 10 से 15% यानी कि 22,500 से 23,000 के निफ्टी के लेवल्स दिखाई देते हैं। मतलब इलेक्शन के रनअप में भी ये तेजी रहेगी, और बाकी इंटरनेशनल इवेंट्स भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। जो अभी फेड की मीटिंग होने वाली है, वहाँ स्टेटस को फिर मार्च से हो सकता है वहाँ पे ब्याज दरें कम हो जाएंगी या कम कटौती शुरू हो जाएगी, और बजट भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि 22,500 23,000 वुड बी फेयर निफ्टी लेवल्स बिफोर द इलेक्शंस। 22,500 23,000 ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ टारगेट बढ़ रहे हैं। वरिंदर, आपका क्या टारगेट है? आपको क्या लगता है कितनी तेजी होनी चाहिए? सर मैं निफ्टी वाला आदमी नहीं हूँ, मैं स्टॉक वाला आदमी हूँ। तो मुझे तो लगता है सर कि अगले 6 महीने में बहुत ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो 50% 100% बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर निफ्टी को देखना ही है सर, तो आप जीडीपी को देखो। मैं सीएलएसए का रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बोल रहा था कि $3.5 ट्रिलियन से हम लोग $8 ट्रिलियन बन जाएंगे 32 तक, और 45 ट्रिलियन बन जाएंगे 2050 तक। तो आई कैन ओनली से सर कि अगर आप इस मार्केट में और इस देश में 10-20 साल रह गए तो आपका बहुत 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 ज्यादा पैसा बनेगा, जो आपने सोचा भी नहीं था। बट इंडिविजुअल स्टॉक्स आई कैन टेल यू विल प्रोवाइड ह्यूज अपॉर्चुनिटी सर, और अगर जो दोस्तों ने 22,000 23,000 का टारगेट दिया है तो और अच्छा है हमारे लिए। ओके, ये बोले कि मुझे ये बढ़िया लगा जो आपने कहा। कई सारे स्टॉक्स ऐसे जो 6 महीनों में 50 से 100%, आधे से डबल हो सकते हैं। ये भी अपने आप में कम नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। निफ्टी तो अपनी जगह ये देखिए, निफ्टी अगर सीधी सी बात है 20,000 वाला निफ्टी 21,000 22,000 या 23,000 हो जाए तो वो तो खैर अपने आप में बड़ा जंप होगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको अगर स्टॉक्स में पैसा लगा कर पैसा बनाना है तो कई सारे स्टॉक्स अगले 6 महीने में डबल होने की ताकत रखते हैं। बगा साहब, राय आपसे भी बाजार पर यही है कि कितनी तेजी आप देखते हैं इलेक्शन तक? अनिल जी, आप देखिए क्या होगा कि थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा, शॉर्ट्स स्क्वीज होंगे, तो मुझे लगता है आपको फरवरी तक एक टॉपिश हो जाएगा मार्केट 10 से 15%। मैं भी सहमत हूँ। हो सकता है थोड़ा ओवरशूट करे, क्योंकि जब इतनी रफ्तार पकड़ेगा मार्केट, हम पहले से ही कहते आए थे कि सेंटा क्लॉज रैली लग रही है, ग्लोबल मार्केट्स के रुझान अच्छे हैं, वो ऑलरेडी दे वर पॉजिटिव। ये अनएक्सपेक्टेड एक पॉजिटिव आ गया डोमेस्टिक पॉलिसी कंटिन्यूटी का। तो ये प्लेबुक सारे विदेशी निवेशक खोल रहे होंगे, क्योंकि हम यही राय दे रहे थे कि मई तक रुक जाते हैं, कोई इतना दूर नहीं है, मई तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा नई सरकार। अब तो ये बहुत सामने दिख रहा है कि
कुछ नहीं है तो 330 से 3 सीटों से तो ज़्यादा ही मिलेगा और कंटिन्यूटी हो जाती है। मुझे लगता है वो फॉरेन प्लेबुक्स काफ़ी अब प्ले में आ जाएंगी, तो बड़े आराम से 15 से 20% आप हो सकता है इंडेक्स में देख पाएं। ओके, 15 से 20% यानी 15% हो गया, यानी कि निफ्टी 3000 पॉइंट से 4000 पॉइंट का गेन यहाँ से, यानी कि 20,000 का 23 से 24,000 तक हो सकता है निफ्टी ये लेकर चले। सेठी साहब से भी ज़्यादा बुलिश हो गए, नहीं जय से भी बुलिश हो गए, जय के बराबर के लगभग चल रहे बग्गा साहब। एक बार फिर से मौका देना चाहता हूँ सिद्धार्थ जी को ऐसा न लगे मैं तो ऐसे अंदाज से बोला था, एग्जैक्ट सवाल तो आपने अभी पूछा है। बताएं सिद्धार्थ जी, अब से लेकर इलेक्शन तक कितनी तेजी? चलिए, धन्यवाद अनिल जी, आप दोबारा मेरे पास आए जी। पर मैं मानता हूं कि 6 महीने पहले तेजी अगर होती है तो मैं 2 से 2,500 पॉइंट की तेजी आप समझ सकते हैं। मतलब यहां से आप 23 से 23,500 के आसपास का एक मार्केट समझ के चल सकते हैं इलेक्शन के आसपास। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन ये 6 महीने का तो होगा, तब होगा, देखा जाएगा, जैसे होगा, जितना होगा धीरे धीरे होगा, आराम से होगा, जल्दी पहले हो जाएगा, बाद में होगा, देखेंगे। लेकिन अभी तो अपने कल सुबह भी तो बाजार खोलना है, कल भी तो मार्केट है। कल मार्केट के पहले मैं आपको बता दूं, डाउ लगभग 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़े आए हैं, लोकल फंड्स ने दबाकर खरीदा है। सीरीज की शुरुआत में अच्छे नंबर्स हैं, उसके ऊपर ये 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार। अब मुझे बताइए कि कल मार्केट कितना ऊपर खुलेगा, कल कितना खुलेगा? तो चलिए शुरुआत जैन साहब आपसे करते हैं, आपका क्या अंदाजा है? देखिए, जो गिफ्ट निफ्टी है उसको देख के तो लगता है कि ऑलरेडी अच्छा खासा गैप अप है ही है, बट मुझे ऐसा लगता है 250 पॉइंट, 200 से 250 पॉइंट की तेजी कल मार्केट्स में दिखनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो क्या ऑलरेडी हमने फ्राइडे को एग्जिट पोल के रुझान को देखते हुए और काफी सारी अदर पॉजिटिव फैक्टर्स को देखते हुए तेजी में आ ही गए थे, बट जो डिस्काउंटेड, जो मैंने शुरुआत में भी बोला कि राजस्थान और एमपी फिर भी थोड़ा बहुत डिस्काउंटेड था, बट जो छत्तीसगढ़ है वो डिस्काउंटेड नहीं था, तो सर्टेनली मार्केट एक बार थम्स अप देगा। बाकी बहुत एक्सुबरेंस के साथ मैं ये बोलूंगा कि एक बार कूदे नहीं मार्केट में और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है और चारों तरफ से ही हो जाए, तो हो सकता है कि एक बार ऊपर जाने के बाद थोड़ा करेक्शन भी मार्केट देगा दोपहर के बाद। बट मुझे ओवरऑल ठीक ठाक तेजी लगती है। और हमारे तो जो अभी वरिंदर बंसल जी ने बोला कि कई सारे स्टॉक्स ऐसे मल्टी बैगर्स बनेंगे, हो सकता है कि शायद आपका नेक्स्ट सवाल उसी पे आएगा, कौन से स्टॉक्स और क्या, बट फिर देखा नहीं लगता है एक्चुअली, आप है ना थोड़ा लेट जुड़े, नहीं तो मैंने सारे 5 सवाल बता दिए थे शुरुआत में। तो मैं अभी भी बता दूं, कल कितना ऊपर खुलेगा, उसके बाद सवाल यही है कि कल आप क्या खरीदेंगे, उस पर मैं आता हूं। तब तक आइए, 200 से 250 पॉइंट की तेजी। सेठी साहब, आपके हिसाब से कल कितनी तेजी होगी? अनिल जी, मेरा तो टी शर्ट का कलर आपको बता रहा होगा कितना बुलिश हूँ। आज तो दिन ऐसा है कि टी शर्ट ही नहीं, पैंट भी ग्रीन कलर की पहननी चाहिए। वाओ, वंडरफुल। तो 500 पॉइंट बढ़ा दे कल। नहीं हूँ, पहना तो पैजामा हूँ अनिल जी, पहना हुआ तो पैजामा ही हूँ, संडे के दिन है, घर से कर रहा हूँ, बाकी दिन है टी शर्ट पे हरी पैंट पहनने का। तो 500 पॉइंट बढ़ा दे दोनों मिला के। नहीं सर, अनिल जी आपने पूछा खुलेगा कितना, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज तो डेफिनेटली होगा, बट कल 250 से 300 पॉइंट की तेजी लगती है। और अनिल जी एक बात, एफआईआई बहुत होशियार निकले अनिल जी, पिछले 2 दिनों में, पिछले 3-4 महीने की सबसे बड़ी बाइंग करी उन्होंने, 10,000 करोड़ की बाइंग करी है पिछले 2 दिनों में, फ्राइडे और थर्सडे को, वो बहुत ज्यादा होशियार निकले। और अनिल जी 250 से 300 पॉइंट की तेजी कल डेफिनेटली लगती है बाजारों में। ओके, जय आपको कितनी तेजी लगती है कल? जी एक रेंज बताता हूँ, 20,550 से लेके 20,600, ये रेंज मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। 20,600 अपर लिमिट है, मिनिमम 20,500 और एवरेज आउट लगभग 20,550। 550, 20,600 ये हो सकता है कल, यानी कि 250 से 300 पॉइंट की तेजी। अजय सर, बग्गा साहब बताएं सर, आपका क्या अनुमान है? 300 पॉइंट अनिल जी। 300 पॉइंट बनता है, चलो बहुत ही बढ़िया। विश्वेश जी। अनिल जी एक स्टेट को 100 पॉइंट देंगे तो 300 पॉइंट की उम्मीद है। और होगा ये कि अगर 300 पॉइंट ऊपर खुलता है तो 20,400 के कॉल में 52 लाख शेयर्स हैं, तो वो कटने को आएंगे। तो फर्स्ट हाफ में हमें लगता है कि 320 पॉइंट रहेगा और शायद बाय द सेकंड हाफ हम शायद प्रॉफिट बुकिंग देखें। तो मुझे लगता है ओपनिंग 320 पॉइंट, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग 200-250 पॉइंट पे क्लोज हो जाएंगे। ओके, 320 पॉइंट ऊपर और 200-250 पॉइंट ऊपर होंगे आप बंद। ये आप हर स्टेट का 100 पॉइंट दे रहे हो। विश्वेश जी, ये फिर एफआई ने इतना खरीदा उसका कितना पॉइंट, और डाउ 300 पॉइंट बढ़ा उसका भी तो जोड़ो।
अनिल जी, जैसे विकास जी ने कहा, मैं भी एफआईआई के फिगर को क्लोजली ट्रैक करता हूं, और जय ने बहुत अच्छा डेटा कोट किया। सर अनिल जी, लास्ट 2.5 ईयर में नेट एफआईआई नेगेटिव है। अभी तो उनकी तो बाइंग ही नहीं आई है, तो अगले जो 2000 पॉइंट खींचना है वो एफआईआई खींचेगा। लेकिन मैंने जनरली देखा है, सेल ऑन न्यूज़ वाली सिचुएशन जनरली देखी जाती है। ये थोड़ा सा ऑप्शंस का डेटा है जो शुरू में स्पर्ट देता है, लेकिन सेकेंड हाफ में अनिल जी हमेशा ये जो खरीद के जाते हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है एफआईआई ने सेल ऑन न्यूज़ वाली सिचुएशन करेंगे तो सेकेंड हाफ में मुझे लगता है थोड़ा ऊपर से हम नीचे भी आ सकते हैं। तो एफआईआई ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, ये मेरा मानना है, इमीडिएट फ्रॉम टुमारो पर्सपेक्टिव। अनिल जी, ओके, तो ये आपके लिए। आइए वरिंदर बंसल से भी पूछते हैं, उनके हिसाब से कितनी तेजी बननी चाहिए कल बाजार में। बताएं वरिंदर। सर मैं तो अगले 5-10 साल के लिए बुलिश हो गया, मुझे तो कल का नहीं पता, कल का आपको पता है, बट मैं बोल सकता हूँ सर कि अभी जो आपका शायद अगला क्वेश्चन होगा या जो भी है, बट आई थिंक आई विल वॉच बैंक निफ्टी मोर देन निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी पर ज़्यादा बुलिश है, ये देखना कल इंटरेस्टिंग होगा। सिद्धार्थ जी, आपका इरादा क्या है? अनिल जी, बिल्कुल 300 पॉइंट बंगा जी के साथ जाऊंगा। 300 पॉइंट की तेजी बन सकती है, बट इसमें कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है। जैसे सभी कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत सेल ऑन न्यूज हो सकता है, बट 300 पॉइंट की तेजी के साथ आप कंप्लेसेंट ना हो, कूद ना पड़े। आप आराम से देख देख के कोई स्टॉक को स्टैगर्ड मैनर में खरीदे। 300 पॉइंट की तेजी सिद्धार्थ जी को मिलेगी। मेरे ख्याल से कितना ऊपर खुलेगा, इस सवाल का जवाब मैं सबसे ले चुका हूँ। अगर कोई रह गया तो हाथ खड़ा कर रहे हैं, अगर क्योंकि वैसे तो मेरी नॉलेज में ले चुका हूँ। हाँ, रह गए काफ़ी लोग जवाब देने के लिए, तो वो है हमारे दर्शक। तो मैंने अभी भी एक ट्वीट भी किया है, रील भी डाली है, और आप सब लोगों से ये भी सवाल पूछा है कि कल बाजार कितना ऊपर होना चाहिए। तो जल्दी से आप सब लोग भी मुझे ट्विटर पर, यानी कि एक्स पर, या फिर फेसबुक पर, या फिर इंस्टा पर, हमारी जी बिजनेस की वेबसाइट पर, जहाँ भी आप हमें फॉलो करें, कृपया करके जल्दी से वो रील आपके सामने जल्दी से अभी आएगी, और वो ट्वीट भी आएगा जिसमें मैंने ये सवाल पूछा है कि आपको भी क्या लगता है कितना ऊपर कल बाजार खुल सकते हैं। ये आपको तो ये आप अपना जवाब भेजिए। आइए, अब कल बाजार खुलते ही क्या खरीदेंगे आप, ये एक और बड़ा सवाल है। ये इस सवाल का भी जवाब, तो बग्गा साहब क्या खरीदारी करनी चाहिए कल बाजार खुलने के बाद? अनिल जी, जो सेक्टर्स नॉर्मली चलेंगे, डोमेस्टिक साइक्लिकल्स, इंडस्ट्रियल्स, बैंकिंग, जो वरिंदर जी ने ऑलरेडी कहा, तो डोमेस्टिक सेक्टर्स पे फोकस अच्छा रहेगा। और ये आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, ये मल्टी डिकेड बूम आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, रेलवेज में, ये मल्टी डिकेड्स की बूम आ रही है। तो इंडस्ट्रियल, सीमेंट, ऑटो हो गया, और बैंक्स और फाइनेंशियल जो फंड करेंगे, आई थिंक ये सारे सेक्टर चलेंगे। तो ये ढेर सारे सेक्टर्स हैं जहाँ तेजी होने की पूरी उम्मीद। और इसमें आप आराम से बताएं जो आपको लगता है जहाँ खरीदारी करने का मन है। कोई सेक्टर में मन है, कोई स्टॉक में मन है। जैसा वरिंदर ने बताया कि बैंक निफ्टी उन्हें ज़्यादा लगता है। वरिंदर, क्या खरीदना चाहिए कल के बाजार में? सर अगेन मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा। आई नो कि हाँ भी एक तरफ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ बिकॉज ऑफ द स्टेट इलेक्शंस, बट फोमो है थोड़ा मार्केट में, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है कुछ स्पेस में। तो पूरा स्टॉक स्पेसिफिक रह के सर जहां पे मुझे दिखता है कि यार कि सस्ते स्टॉक्स हैं, आई थिंक सीमेंट हुआ, स्टील हुआ, दीज आर टू स्पेसेस। बैंक्स हुए, अगेन बैंक्स पे यू हैव टू सी कि यहाँ पे कौन सा कंपनी मिल रहा है। देयर आर मेनी कंपनी सर अभी भी 5 टाइम 6 टाइम ईवी एबिटा या प्राइस अर्निंग में मिल रही है। सो आई विल लाइक टू गो इनटू बैंक्स, मेटल्स एंड सीमेंट। ये 3 स्पेसेस हैं जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है, और आई विल क्लियरली बी इन्वेस्टिंग टुमारो। बैंक, मेटल, सीमेंट, ये वरिंदर बंसल की पसंद है। अच्छा भाई साहब, किसी को स्टॉक कोई पसंद है और वो आप रिकमेंड करना चाहें या खरीदने का मन बनाए तो वो भी आप कह सकते हैं। सेक्टर्स पसंद है तो वो भी बता सकते हैं। सेठी साहब। अनिल जी, एक से मेरा क्या होगा? हाँ, आप तो अनेक स्टॉक्स। अच्छा, मंडे को तो आप शो में होते भी है ना वैसे भी सुबह? हाँ, एसपीएल मिड कैप में रहूंगा अनिल जी। अच्छा, 10 बजे एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में रहूंगा। चलिए, आज गोल्डन चांस है, बताइए क्या क्या खरीदेंगे? पहले तो अनिल जी सेक्टर, मुझे लगता है जो सेक्टर जो थीम्स चल रही थी, सिंस द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू और कंटिन्यूटी रहेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और रेलवेज और डिफेंस वाला सेक्टर जो बहुत पहले से बहुत पसंद आता है, वहां पे बहुत काम हो रहा है, तो वो भी अच्छा लगता है। और बैंक्स, ये 5 सेक्टर पे फोकस रहेगा। और कल एक जो ग्रुप स्टॉक्स है जिसपे एक पॉलिटिकल आंसर है, ये अनिल जी, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी तेजी दिखनी चाहिए। जो भी
आप कनेक्शन खोजना चाहें, बट अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी होगी, तो वहां से मुझे अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट जो वैल्यू के हिसाब से भी अच्छे लगते हैं, तो उनमें तेजी करनी चाहिए। और बाकी एक कैश मार्केट का स्टॉक मेरे पसंदीदा रेलवे सेक्टर से कल के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा। एचबीएल पावर में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो कि कवच बनाने वाली कंपनी है। मुझे लगता है रेलवेज एंड डिफेंस वुड सडनली बी इन फोकस। और एचबीएल पावर, हालांकि स्टॉक काफी चला है, मैंने पहली बार इसको 5 जून को 121 के लेवल पर रिकमेंड किया और कल ये 383 पे बंद हुआ, बट स्टिल मुझे लगता है इसमें एक अच्छी तेजी कल के बाजार में भी होनी चाहिए। तो फॉर अ टारगेट ऑफ 405 410 एचबीएल पावर में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, बट मुझे नहीं लगता है क्लोजिंग भाव के आसपास ये स्टॉक मिलेंगे एक्चुअली। बिल्कुल, तो आपको ऐसा शो संडे के दिन देखने को सुनने को नहीं मिलेगा कि मंडे की तैयारी आपकी अभी से करवा दी जाए। तो वरिंदर बंसल ने बैंक, मेटल और सीमेंट के लिए कहा। सेठी साहब को जो सेक्टर पसंद है आपके सामने, इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस, पावर, बैंक्स, ये सारे के सारे सेटीज आपको पसंद है। और स्टॉक्स के लिहाज से अगर कोई पसंद है, अडानी ग्रुप के शेयरों में फोकस करिए, वहाँ पर तेजी बनेगी। एचबीएल पावर ये एक और स्टॉक है जहाँ तेजी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आ रही है। जय, बताइए आप क्या खरीदेंगे कल सुबह? मैं कुछ सेक्टर्स पर अनिल जी मैं रिकमेंडेशन दूंगा। अनिल जी, जैसे अनिल जी स्टार्ट ऑफ द शो में मैंने कहा कि लगभग 3 साल में 4 लाख, 4.25 लाख करोड़ की सेलिंग एफआई की रही और वो वापस आने वाले फॉर श्योर, कहीं नहीं जा सकते, अब तो यहाँ पे आना ही है ये देखकर। और अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कंफर्ट डेफिनेटली, उनकी होल्डिंग्स अच्छी खासी बैंक्स में है और बैंक्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। बैंक्स और खासकर कर पीएसयू बैंक्स, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो ये तो अच्छा करेंगे ही करेंगे यहाँ से। और एफआई का काफ़ी अच्छा खासा निवेश यहाँ पे होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग और बिलीफ भी यहाँ पे है, होल्डिंग्स भी है, तो ये तो चलेंगे ही। आईटी एनर्जी कांट बी इग्नोर, काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है यहाँ से, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेजी यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगी आपको, बिकॉज यहाँ पे भी एफआई का अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है और नेस्डैक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई आ चुका है। सो वहाँ पे एक दूसरा सेक्टर रहेगा जो अंडर परफॉर्म कर रहा है अनिल जी, और यहाँ से अच्छी तेजी दिखा सकता है। एंड बोथ ऑफ दीज सेक्टर्स आर क्वाइट अंडर परफॉर्मर्स। दूसरे अनिल जी जो परफॉर्मर्स रहे और जो कंटिन्यू रह सकते हैं, डेफिनेटली ऑटो, सीमेंट एंड रियल्टी। आई मीन रियल्टी का अनिल जी जो साइकिल स्टार्ट हुआ है, आई एम श्योर कि वो और लास्ट करेगा फॉर नेक्स्ट 1 डिकेड, बट एटलीस्ट ये 5 सालों में आपको काफ़ी कुछ डिस्काउंटिंग होते हुए देखने मिलेगा। तो वो एक तीसरा सेक्टर रहेगा, फॉलोड बाय अनिल जी सीमेंट, पावर, ये सारे सेक्टर्स। बट देन टॉप 3 अगर मैं अनिल जी कहना चाहूँ तो डेफिनेटली बैंकिंग, आईटी एंड रियल्टी रहेगा। बैंक, आईटी, रियल एस्टेट, ऑटो, सीमेंट, मतलब पैसे कम पड़ जाएंगे ऐसा लग रहा है। आइडियाज़ ज़्यादा है। कुछ आइडियाज़ मैं वरिंदर से भी लूँगा थोड़ा कि स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं। उससे पहले जैन साहब आप बताएं। बिल्कुल अनिल जी, इस पे तो बहुत तैयारी कर रखी है। विकास जी ने बहुत सही बोला कि कितने, एक से तो कुछ होना नहीं है, और वैसा ही है। PSUs will do well, इनफैक्ट, और PSU बैंक्स जो ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुके हैं उसमें से थोड़े, मैं वैसे तो अतरंगी नाम लेने के लिए जाना चाहता हूं, बट PNB, BOI, यूको बैंक, ये सारे, और डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं, ये सारे स्टॉक्स हमने पास्ट में पिछले 7-8-10 दिन में काफी क्लाइंट्स को रेकमेंड किया इलेक्शन स्पेशल के हिसाब से। इंफ्रा, डिफेंस, रेलवेज, और मैं विकास जी और वरिंदर जी का अगर एक कॉम्बो बोलूं तो देखिए, उन्होंने कुछ बोला कि सीमेंट स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं और विकास जी ने अडानी बोला, तो मैंने बोला कि इसका कॉम्बो भी एक दे दिया जाए, वो है ACC और अंबुजा। एंड आई ऑलवेज प्ले ऑन एंसिलरीज, तो मुझे पावर के, डिफेंस के, ऑटो के, और अगर इंफ्रा के एंसिलरीज बोले तो EPC कंपनीज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एक स्टॉक बोला जाए तो वो है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। अगेन विद अ डिस्क्लेमर, इस स्टॉक को काफी बार रेकमेंड किया और अभी भी किया, और कल भी हमने वीकली न्यूज़लेटर में स्टॉक को रेकमेंड किया। एंड आई फील कि राजस्थान में तो ऑलरेडी महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, रियल एस्टेट प्ले है, SEZ प्ले, और इस विंटर सेशन में कुछ ना कुछ SEZ को लेकर बड़ा आने वाला है। तो आई फील कि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस कैन बी वन स्टॉक विच इज टू बी वॉच्ड फॉर। ACC, अंबुजा, महिंद्रा लाइफ, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो पसंद है। यूको बैंक, PNB वगैरह भी पसंद है। तो जैन साहब की तो लिस्ट लंबी है। सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक, इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे, EPC, क्या पसंद नहीं, पैसे कम पड़ जाएंगे, आइडिया बहुत हैं। बिल्कुल सेठानी साहब, आपके आइडियाज़ भी बताइए। बिल्कुल जी, 3 सेक्टर के बारे में बात करूंगा जो बहुत पसंद है और एकदम हाईलाइटेड है। फर्स्ट इज जो जैन साहब ने कहा, PSUs, दूसरा होगा बैंकिंग स्पेस, और तीसरा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों ही सेगमेंट एकदम हॉट केक की तरह है और जो बाजार में चेज भी किए जाएंगे अभी भी, डिस्पाइट कुछ PSUs के वैल्यूएशंस अभी एक्सपेंसिव हुए हैं, बट ब्रॉडली तो भी अभी भी सस्ते हैं। तो PSUs, बैंकिंग और इंफ्रा। और स्टॉक्स की बात करूं तो मुझे एक PSU की कंपनी जैसे कि हिंद कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर विद अ डिस्क्लेमर,
कि हमने दिवाली से हमारे क्लाइंटों को डेफिनेटली रेकमेंड किया है, तो हिंदुस्तान कॉपर एक स्टॉक हो सकता है जो आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी कंपनी पिछले 1 साल से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं इंफ्रा स्पेस में, लगातार बार बार हमारे क्लाइंट को रेकमेंड कर रहे हैं, जी बिजनेस में भी किया है, वो है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन एनर्जी। आपको याद हो आपके बर्थडे के दिन भी रेकमेंड किया था, ये स्टॉक भी बहुत बेहतरीन कर सकता है। और पीएसयू बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमने दिवाली पिक के लिहाज से रेकमेंड किया है हमारे क्लाइंटों को। तो बैंक ऑफ इंडिया भी मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। हिंदुस्तान कॉपर, बैंक ऑफ इंडिया। एक बात है, वो हॉट केक की वाली जो बात की है, एक बार हॉट केक खिलाई दो सेडानी साहब, अब तो मतलब मौका भी है बिल्कुल केक खाने जैसा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसमें भी मैं आऊँगा थोड़ी देर में, लेकिन आइए विश्वेश जी से एक बार जानते हैं, विश्वेश जी को क्या पसंद है कल के लिए जी। अनिल जी देखिए 35% वेटेज है फाइनेंशियल्स का निफ्टी में। अगर हम निफ्टी 300 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग पीछे नहीं रहना चाहिए अनिल जी। और बैंकिंग में मुझे लगता है मूवमेंट भी नहीं आया, अभी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। तो मुझे लगता है एक तो मॉर्निंग में खुलने के साथ ही हम 45,000 के कॉल में शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, और अगर 2.5 का रेशियो पकड़े, अगर 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर की हम बात करें तो 500 से 600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर रह सकता है। तो मुझे लगता है SBI चला नहीं, अंडर परफॉर्म, नॉट फॉर दिस वीक, बट मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 वीक के पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए। दूसरा एक स्टॉक अनिल जी जो कल के सत्र में बहुत अच्छा था और वो ऑब्वियसली अभी और अच्छा है, एंड फ्रॉम द इंफ्रा पॉइंट ऑफ व्यू इज L&T का क्या ब्यूटीफुल ब्रेकआउट है, 300 रुपये चल सकता है यहाँ से आने वाले अगले वीक में। और एक स्टॉक है जो मिड कैप स्पेस से है पर मुझे अच्छा लगता है, वो है वैरोक इंजीनियरिंग। अनिल जी 570 का क्लोज है वीकली। मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े कंसोलिडेशन से निकला है, मैंने शायद 1-2 बार सेठी जी को रिकमेंड करते हुए सुना है। मुझे लगता है अनिल जी यहाँ पे 750, और वरिंदर बंसल जिस तरह से कह रहे थे कुछ स्टॉक जिसमें 50 से 100% की तेजी हो सकती है, दिस कुड बी वन ऑफ दो स्टॉक। 750-800 के टारगेट हो सकते हैं। तो नॉट जस्ट फॉर टुमारो शायद ऊपर खुल के हम पुल बैक करें, बट ये वाले स्टॉक होंगे जहां पे पकड़ना होगा। मुझे लगता है SBI में यहाँ से पोटेंशियल है 15% का, L&T में और पोटेंशियल है 10% का, और वैरिक इंजीनियरिंग 30% के अपसाइड के लिए मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया लिस्ट निकल के आई, L&T, SBI, वैरोक इंजीनियरिंग, और बार बार विश्वेश जी कह भी रहे कि वरिंदर बंसल ने जैसा कहा 50 से 100% स्टॉक बढ़ सकता है। वरिंदर, आपकी पसंद के भी कुछ स्टॉक बताइए, क्योंकि सेक्टर तो आपने बताए ढेर सारे आपको पसंद है। सर आई थिंक एक स्पेस शायद हम बात नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में, आई थिंक जिस तरीके से बीजेपी छत्तीसगढ़ में आई है और किसी ने सोचा भी नहीं था, आई थिंक ये माइनिंग कंपनीज हुआ, स्टील कंपनीज हुआ जो उस एरिया में है, बिकॉज वी डिडंट सी एनीथिंग हैपनिंग मेजरली। डिफेंस, रेलवेज की बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स सेक्टर एवरीवन नोज, भाग चुका है, महंगा हो चुका है। बट आई थिंक अगर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर आ गए, और हो सकता है आएंगे बिकॉज ऑफ बीजेपी कमिंग बैक इनटू छत्तीसगढ़, आई थिंक दैट स्पेस कुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सर, बिकॉज वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो कंपनीज है, आई थिंक 4-5 कंपनीज हैं साइज वाली, जो ढूंढनी बहुत आसान है, किसी को भी आसान है। सो आई थिंक दैट इज वन स्पेस सर, दैट स्टील माइनिंग स्पेस इन छत्तीसगढ़, आई थिंक जो फोकस में रखना चाहिए। एंड अगर वो हो गया सही, सो आई एम सेइंग अगले 6 महीने साल में it is a possibility you will see most of the stocks doubling also. छत्तीसगढ़ में स्टील, पावर और माइनिंग की कंपनियों का बड़ा तगड़ा दबदबा है, वहाँ पर खरीदारी करने की राय आ सकती है आपके लिए। वरिंदर बंसल ने कुछ इंटरेस्टिंग थीम बताई। अब मैं आपको सामने कुछ 2-3 है ना वो सवाल रखूँ, उससे पहले हाँ, मेरे पास ट्वीट और रील का ग्रेब आ चुका है, तो हमारे दर्शकों के लिए ये सवाल है, बताइए आपके हिसाब से कल बाजार कितना ऊपर खुलेगा? ठीक है, क्या 300 पॉइंट ऊपर खुल सकता है? यदि हाँ तो भी जवाब दीजिए। आपको कितना लगता है खुलते ही आप क्या खरीदना चाहेंगे? जरा इन सारे सवालों के जवाब जल्दी से लिख के भेजिएगा। एक रील मैंने आपके सामने पोस्ट की, वो भी आपके सामने आएगी। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही कि कल बाजार ऊपर खुलेगा तो कितना, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि रिजल्ट्स ऐसे आएंगे कि 4 में से 3 राज्यों में बच जाएगी बीजेपी की सरकार, लगभग तय है। जहां एक और लोग सोचते थे कि 5 में से 1 राज्य आ गया तो भी ठीक है, हो सकता है 1 भी ना आए, 2 आ गए तो कहने ही क्या। यहाँ पे तो 3-3 आ रहे, तो भाई एक राज्य के हिसाब से निफ्टी पर 100 पॉइंट भी 300 पॉइंट तो बनते ही नहीं बनते। लेकिन इसके अलावा भी, इलेक्शन के रिजल्ट के अलावा भी एक लॉजिक और मेरे पास है जिनके दम पर निफ्टी 300 पॉइंट चढ़ना चाहिए। देखिए डाउ शुक्रवार को 300 पॉइंट चढ़ा है, FIs की खरीदारी के आंकड़े देखे आपने, क्या दम लगाकर खरीदा है, और उसके ऊपर ये इलेक्शन के रिजल्ट, तो 3-3 इक्के हैं आपके हाथ में। अब आपको खेलनी है बाजी जोर से, किस तरह से। तो मेरा अंदाजा है कि 300 पॉइंट की तेजी तो बनती है, लाइफ हाई पर है, और ऐसी मजबूती में नहीं भागेंगे तो कब भागेंगे? आप भी जल्दी से मुझे बताइए, आपके हिसाब से कैसा रहेगा बाजार? क्या इलेक्शन का जो 2024 का थोड़ा बहुत डर था बाजार के मन में वो निकल गया? और सबसे बड़ी बात,
अगर आपके हाथ में, जी हाँ, अगर आपके हाथ में, तो बताइए कल आप बाजार कितना ऊपर खोलेंगे। लेकिन अब चूंकि संडे का दिन है, थोड़ा बहुत तो ना मस्ती मजाक होनी चाहिए। तो मस्ती की पाठशाला का एक छोटा सा मिनी रूप आपके सामने आ रहा है। तो मैं अब ये सवाल आप सबसे नहीं पूछूंगा, इसमें जो जवाब देना चाहें वो जवाब दे सकते हैं। हाथ खड़ा करें तो मैं आपके पास आऊँगा। पहला सवाल ये, क्योंकि तीनों राज्यों में सीएम कैंडिडेट बीजेपी ने बताया नहीं कि किसको बनाएंगे, राइट? तो मौका है आपके पास भी, वैकेंसी खाली है। अगर आपको मौका मिले, किस राज्य का सीएम बनना चाहेंगे? अगर आप बनना चाहते हैं तो ज़रा जल्दी से मुझे हाथ खड़ा करके बताइए। अगर आपको मौका मिले तो आप किस राज्य का बनेंगे? कोई कैंडिडेट है तो बताइए जल्दी से, हमारे एक्सपर्ट्स में से कोई है? अच्छा, इसी का दूसरा वर्जन एक और मैं आपको दे दूं। अगर किसी दूसरे को आप सीएम बनाना चाहते हैं तो आप किसको बनाएंगे और किस राज्य का बनाएंगे? तो दोनों में से आपको जो भी लगता है ऑप्शन, तो ज़रा जल्दी से मुझे बताइए। अगर आपको बनना हो तो आप किस राज्य का बनेंगे, किसी और का बनाना तो किस राज्य का बनाएंगे? जी सेठी साहब। अनिल जी, किसी को अगर सीएम बनाना हो तो मेरे ख्याल में सबसे एप्ट और सबसे काबिल हैं अजय बग्गा जी। तो उनको सीएम बनाना चाहिए, राजस्थान का बनाना चाहिए अनिल जी, बिकॉज राजस्थान हमारा पैतृक स्टेट है। तो वहाँ के लिए एक अच्छे, काबिल और इंटेलिजेंट और कैपेबल सीएम की जरूरत है। तो वहाँ पे अजय बग्गा जी को सीएम। ओके, सेठानी साहब। अनिल जी, बग्गा साहब की चॉइस तो बहुत अच्छी है जो सेठी साहब ने की। मेरी चॉइस रहेगी राजस्थान का सीएम आपको बना दे। अच्छा, ओह अनिल जी, आप एकदम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी चीज, कोई भी सीरियस मैटर को आप इतने हौले से निकाल देते हैं, इतने अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जैसा सीएम होना चाहिए। अच्छा, शो करने को मिलेगा कि नहीं, वो भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, ओके, विश्वेश जी भी कुछ कह रहे हैं। जी विश्वेश जी। अनिल जी, देखिए, अगर सीएम बनना होगा तो मैं अपना प्रतिनिधित्व खुद ये हुई ना बात, प्रेजेंट करूंगा। और मैं बनना चाहूँगा एमपी का सीएम। 164 सीट से अनिल जी अब मेजोरिटी के साथ आया है, तो वो सारे प्रोमिसेस फुलफिल करना चाहूँगा जो बीजेपी ने कहा है। और मोदी जी के, हम तो खुद प्रो मोदी है, हमारा पूरा फैमिली, इनफैक्ट थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट भी है। बट आई वुड लाइक टू बिकम एमपी का। और मुझे टूरिज्म बहुत पसंद है, बेस्ट जंगल्स इन इंडिया है, तो मैं टूरिज्म को और बढ़ावा दूंगा। और MP could be one of the best in the entire world when it comes to the tourism. Tigers maximum are sighted. बिल्कुल, फटाफट ये रैपिड फायर जल्दी से। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि आज के नतीजों पर, जाहिर सी बात है कल लाइफ हाई बना था शुक्रवार को, आज नतीजे देखकर कल फिर से लाइफ हाई बनने वाला है। इन लाइफ हाई पर कोई डायलॉग, कोई गाना अगर आपको किसी को कोई डेडिकेट करना हो, निफ्टी को, मार्केट को, गवर्नमेंट को, कोई डायलॉग या कोई गाना, तो जल्दी से मुझे बताइए। ओहो, जैन साहब। जी जैन साहब, बताइए। देखिए, निफ्टी हो या इंसान, जाना ऊपर ही है। क्या बात ये हमारे फेमस फेवरेट अनिल जी का डायलॉग है। और मैं अनिल जी को राजस्थान का सीएम बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेवाड़ के पुत्र आफ्टर महाराणा प्रताप, मुझे अगर लगता है तो वो है हमारे अनिल जी। और मैं हर बार महाराणा प्रताप जयंती में अनिल जी को जरूर से कोट करता हूं। सो आई थिंक आप हमारे महाराणा प्रताप। इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर ही है। जी सेठी साहब। अनिल जी, बाजार को देखते हुए यही डायलॉग रहेगा। ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग है। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इसके अलावा अनिल, एक और डायलॉग अनिल जी, हाउ इज द जॉस, ये उरी का डायलॉग जो था इसका, विक्की कौशल जी का, हाउ इज द जॉस। ओके, विश्वेश जी फटाफट। वो भी डायलॉग। अनिल जी, मुझे तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सनी देओल वो मैं निकला गड्डी लेकर ट्रक निकल रहे हैं और सारे अपने कैंडिडेट्स को भरे हुए हैं, और वो MP से, राजस्थान से 2024 के इलेक्शन की ओर जा रहे हैं। तो मैं निकला गड्डी लेके, मोदी जी खुद चला रहे हैं, वही सॉन्ग मुझे याद आता है। जय, बताइए। जी, धूम मचा ले अनिल जी, यही सॉन्ग डेफिनेटली मार्केट में भी चलेगा। धूम मचेगी अनिल जी मार्केट में। चले। और जी अनिल जी, आखिरी सवाल जल्दी से, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, लाइफ हाई पर किसे आप मिठाई खिलाना चाहेंगे और कौन सी? हाँ जी जी। अच्छा सेठी साहब, डायबिटीज है, आप खिला तो सकते, खानी नहीं है। हाँ, खिलाना अनिल जी आपको ही है, और आपकी पसंदीदा जलेबी और रबड़ी। वाह, जलेबी और रबड़ी आपको खिलाना है, जलेबी और रबड़ी। जी जैन साहब। अनिल जी, हलवा। कौन सा? हलवा खिलाना है, और वो भी बादाम का हलवा, जिससे याददाश्त भी तगड़ी रहे और नेक्स्ट टाइम भी याद रख के वापस से वही वोट दिया जाए। ओके, विश्वेश जी।
अनिल जी आपको ही खिलाना है क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक आप सबको घी मिक्सचर का चूर्ण खिलाते हैं, तो मुझे लगता है आप सबसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो आपको सेलिब्रेट करेंगे मिठाई खिला के। चलिए, बढ़िया वो भी है। एकदम बर्फी घी वाली, एकदम शक्कर वाली। ओ, मैं तो उसी जोन में जा रहा हूँ। तो चलिए एंजॉय करें। आप अपना वरिंदर कुछ कहना चाहते हैं? जी वरिंदर। नहीं, मैं बोल रहा था सर, आपने बोला क्लाइंट मार्केट के बारे में, मैं तो ये बोलूंगा सर, जय हिंद, बिकॉज आई थिंक हम इंटेलिजेंस से ज्यादा लकी हैं कि हम यहाँ पैदा हुए हैं। आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू दिस नेशन। अच्छा, जल्दी से जय और सैरानी जी दोनों भी कहना चाहते हैं। जी जय, बताइए। अनिल जी, ये कॉम्बिनेशन आप मिस नहीं करना चाहेंगे, गुलाब जामुन विद वेनिला आइसक्रीम। आए हाय, खाने की बात तो जय ना बोले। जी सिद्धार्थ जी। जी आपने कह दिया हॉट केक खिलाना है तो हॉट सिजलिंग ब्राउनी आपको खिलाएंगे। हाय वंडरफुल। तो मेरे लिए तो खाने पीने का संडे को इंतजाम हो चुका है, लेकिन आई एम श्योर आप सब लोगों को ये शो पसंद आएगा। हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बताया बाजार के डायरेक्शन के बारे में और क्या कुछ खरीदना है, कहाँ निवेश करना है। तो इस खास शो में मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये है पैनल का दम और कमाल के। आप न सिर्फ बाजार के शो बल्कि राजनीति और चुनाव के शो भी उतने ही दमदार तरीके से डिलीवर करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का। मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।